Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में नाउन के कुछ अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे. इसमें हम लोग आज जानेंगे सबसे पहले टाइटल नाउन, उसके बाद हम लोग जानेंगे वोकेटिव नाउन, उसके बाद हम जानेंगे कंटेबल, अनकंटेबल एवं कंक्रीट नाउन के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था. आइए हम लोग देखते हैं कि टाइटल नाउन क्या होता है. तो सबसे पहले समझिए कि नाम क्या है. टाइटल नाउन, टाइटल का मतलब होता है उपाधि, नाउन का मतलब होता है संज्ञा. तो ऐसा संज्ञा जो उपाधि को बताता हो, टाइटल को बताता हो, उसे टाइटल नाउन कहा जाता है. फिर से समझिए, टाइटल नाउन यानी नाम से ही पता चलता है कि टाइटल नाउन क्या है. टाइटल का मतलब होता है उपाधि और नाउन का मतलब होता है संज्ञा. तो बन गया टाइटल नाउन. टाइटल नाउन का मतलब होता है उपाधि संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जो उपाधि को बताता हो उसे उपाधि संज्ञा कहा जाता है. आइए देखते हैं. टाइटल नाउन. द नाउन which denotes the title of a person is called title noun. The noun which denotes the title of a person is called title noun. ऐसा संज्ञा जो किसी व्यक्ति के उपाधि को बताता हो उसे उपाधि संज्ञा कहा जाता है. टेक फॉर एग्जाम्पल, क्वीन एलिजाबेथ. अब ये क्वीन जो है एलिजाबेथ के उपाधि को बताता है. रानी एलिजाबेथ, ये रानी जो है एलिजाबेथ की उपाधि है. प्रेसिडेंट ओबामा, ये प्रेसिडेंट ओबामा, राष्ट्रपति ओबामा, यानी ये जो राष्ट्रपति है ये ओबामा के उपाधि को बताता है. इसीलिए ये क्वीन जो है ये टीएन है. टीएन स्टैंड्स फॉर टाइटल नाउन. प्रेसिडेंट जो है ये टीएन है, टाइटल नाउन. अगला वोकेटिव नाउन. वोकेटिव नाउन. वोकेटिव नाउन, वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन और नाउन का मतलब होता है संज्ञा. वोकेटिव नाउन का मतलब होता है संबोधन संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जिसे संबोधन किया जाता हो, ऐसा संज्ञा जिसे संबोधित किया जाता हो उसे वोकेटिव नाउन कहा जाता है. जैसे आप यदि किसी को कहते हैं राम कम हियर, तो किसका नाम लेके संबोधन किए? राम का. तो यह राम हो गया वोकेटिव नाउन. यदि पापा आपको बुलाते हैं तो आप बोलते हो पापा मैं आ रहा हूं, पापा आई एम कमिंग. तो यहां पापा का नाम लेकर संबोधन किए तो पापा हो गए वोकेटिव नाउन.
यदि मां का नाम लेके आप कहते हैं कि मॉम आई एम गोइंग टू दरभंगा, तो मॉम को संबोधन किए। अगर कहते हैं मुकेश एक गिलास पानी लाओ, तो किसका नाम लेके संबोधन किए? मुकेश। तो मुकेश हो गया वोकेटिव, यानी ऐसा नाउन जिसे संबोधित किया जाता हो उसे वोकेटिव नाउन कहा जाता है। द कॉलिंग नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव नाउन, यानी संबोधित किया जाने वाला संज्ञा को संबोधन संज्ञा कहा जाता है, वोकेटिव नाउन कहा जाता है। जैसे राम कम हियर, राम कम हियर, तो राम हो गया वोकेटिव नाउन, क्योंकि राम का नाम लेके संबोधन किए और उसको क्या बोले कि कम हियर, यहां आओ, तो राम को संबोधन किए, तो राम हो गया वोकेटिव नाउन। आई एम कमिंग पापा, आई एम कमिंग पापा, मैं आ रहा हूं पापा, मैं आ रहा हूं पापा, किसका नाम लेके संबोधन? पापा का, तो पापा हो गया वोकेटिव नाउन। एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा, जब भी वोकेटिव नाउन सेंटेंस के शुरू में आता है तो वोकेटिव नाउन के तुरंत बाद कोमा का प्रयोग होता है, लेकिन जब वोकेटिव नाउन सेंटेंस के अंत में आता है तो वोकेटिव नाउन के तुरंत पहले कोमा का प्रयोग होता है। यह बात ध्यान में रखना होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन पहले समझिए। कंटेबल, तो कंटेबल को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा काउंट। काउंट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि काउंट का मीनिंग क्या होता है। काउंट का मतलब होता है गणना करना, गिनना। तो काउंट मतलब गिनना, और काउंट से बन गया कंटेबल, यानी गणनीय, यानी गणना करने योग्य, यानी गिनने योग्य। नाउन मतलब संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जो गिनने योग्य हो, यानी जिसका गणना किया जा सकता हो, यानी जिसे गिना जा सकता हो, उसे कहते हैं गणनीय संज्ञा। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, बुक एक्सेट्रा, यानी ऐसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, यानी हम लोग गिन सकते हैं, वो कंटेबल नाउन कहलाता है। आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कंटेबल नाउन का। थिंग्स which can be counted are called countable noun. Things which can be counted are called countable noun. जिन वस्तुओं को गिना जा सकता हो उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, बुक, बेंच, चेयर, रिवर एक्सेट्रा। ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और जिस नाउन्स को हम गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है।
क्लियर? हाँ, इसमें एक बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ सिंगुलर कंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। यानी नाउन यदि कंटेबल हो, यानी हम गिन सकते हो, और वो सिंगुलर में हो, यानी एक वचन हो, तो सिर्फ सिंगुलर कंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है। ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए बॉय, तो बॉय हो गया सिंगुलर, तो लड़का को तो गिन सकते हैं, एगो लड़का, दो गो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का गिन सकते हैं। तब इसका प्लूरल बनेगा, तब इसका प्लूरल बनेगा उसके अंत में सेंस के अनुसार एस या ईएस लगाकर। गर्ल तो हो जाएगा गर्ल, बुक बुक्स, ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को कंटेबल नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को कंटेबल नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है, भाग माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन। अब अनकंटेबल तो समझिए, कंटेबल गणनीय, और इसका अगर उल्टा करेंगे, कंटेबल को उल्टा करेंगे तो उल्टा में हो जाएगा अनकंटेबल। तो कंटेबल मतलब गणनीय और अनकंटेबल का मतलब अगणनीय, यानी जिसको गिन लेंगे तो वो गणनीय हो जाएगा, और जिसको नहीं गिन सकते हैं, हम नहीं गिन पाएंगे, वो हो जाएगा अगणनीय। तो ऐसा संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता हो, यानी ऐसा संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हो, उसे अनकंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। थिंग्स which cannot be counted, uncountable noun. Things which cannot be counted are called uncountable noun. जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता हो, जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता हो, उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, सैंड, राइस एक्सेट्रा। ये सब हो गया आपको अनकंटेबल नाउन का एग्जाम्पल। अब समझिए कि मटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकंटेबल नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है। मटेरियल नाउन एवं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंटेबल नाउन का ही पार्ट्स माना जाता है। समझ गए? अगला बात समझिए, अनकंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है। अनकंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है, लेकिन यदि कोई कहेगा कि बनता है, तो कुछ ऐसे अनकंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल बनेगा, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है मटेरियल नाउन में, देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग जानेंगे कंक्रीट
नाउन। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन का मतलब होता है स्पर्शवादी संज्ञा। कंक्रीट नाउन का मतलब होता है स्पर्शवादी संज्ञा, यानी ऐसा संज्ञा जिसे हम या तो देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसे कंक्रीट नाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, थिंग्स ऑफ which we can either see or touch are called concrete noun. Things of which we can either see or touch are called concrete noun. जिन वस्तुओं को या तो हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसे स्पर्शवादी संज्ञा कहा जाता है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनको हम आंख से देख लें, छू नहीं सकते हैं लेकिन आंख से अगर देख लेंगे वो भी कंक्रीट नाउन होगा, या छू लेंगे वो भी कंक्रीट नाउन होगा। या देख सकते हैं या छू सकते हैं वो भी कंक्रीट नाउन होगा। जैसे देखिए, द सन, सूर्य को हम छू नहीं सकते हैं लेकिन देख तो सकते हैं ना। द मून, द अर्थ, एटसेट्रा, ये सब कंक्रीट नाउन का एग्जाम्पल। आइए, अब इसमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, यानी सेंस के आधार पर दो ही प्रकार के नाउन है, एक कंक्रीट नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक बात को ध्यान में रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी जो भी नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन का ही पार्ट्स हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जो भी नाउन्स हैं वो सारे नाउन्स कंक्रीट नाउन का ही पार्ट्स हैं। तो आज ये नाउन का डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस का ये अंतिम क्लास। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, लिंग, यानी नाउन का ही पार्ट है जेंडर। उसके बाद खत्म होगा तो पढ़ेंगे नंबर, और तब पढ़ेंगे हम लोग केस। इस पर मैंने एक ट्रिक ढूंढा है कि नाउन का है 3 बेस, नंबर, जेंडर और केस। यानी नाउन के अंतर्गत हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं, नंबर, वचन, जेंडर, लिंग, केस यानी कारक। बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे नंबर, जेंडर, केस में। फिर से समझिए, नाउन का है 3 बेस, नंबर, जेंडर और केस। ये हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा तो जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।